आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। आज उत्तराखंड पूरे 23 साल का हो चुका है। इन 23 सालों के युवा उत्तराखंड की बात करें तो जिन मुद्दों को लेकर 23 साल पहले अलग राज्य की मांग की गई थी, वो मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं, बल्कि यूं कहें कि और भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। इन 23 सालों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के सपनों का उत्तराखंड कितना बन पाया है, इसी को लेकर HNN 24/7 के संवाददाता अरुण सैनी ने की राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। आज उत्तराखंड को बने हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज 23 साल के युवा उत्तराखंड की बात करें तो जो मुद्दे 23 साल पहले जब उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो वो मुद्दे थे, यानी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इसके साथ ही कई अन्य मुद्दे जैसे कि लोकायुक्त, मूल निवास, भू कानून, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जस के तस हैं। लेकिन इन 23 सालों में क्या कुछ उत्तराखंड में बदला है, और जो राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, क्या वो सपनों का उत्तराखंड बन पाया है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ HNN 24/7 में चर्चा के लिए मौजूद हैं मेरे दाईं ओर प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारी और आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता। मेरे बाएं साइड हैं जगमोहन सिंह नेगी जी, राज्य आंदोलनकारी और आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका HNN में स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 23 साल का उत्तराखंड आज हो गया है। इस 23 साल में कई कुछ चीज़ें देखी, तो ये जो 23 साल के युवा उत्तराखंड का सफ़र रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित रूप में आज हम लोग राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और आपकी चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूं, उन शहीदों को नमन करता हूं। देखिए, इन शहादतों के बाद, इतनी शहादतों के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। परिकल्पना के पीछे जो मकसद था, उसमें कुछ चीज़ें हम कदम दर कदम आगे बढ़े भी हैं, लेकिन बहुत चीज़ें जो है जिनको मूलभूत, जिनको मैं कहूँगा मूलभूत, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 9 जिलों को लेके इस राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो विशेषकर, नहीं तो राजकाज तो पहले भी चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से हम ये चाहते थे कि उन 9 जिलों के अंदर, 9.5 जिलों के अंदर जिस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, साक्षरता उत्तर प्रदेश के ज़माने से उत्तराखंड को मैं अगर मान के चलूँ तो पहले से बेटर है, पहले भी बेटर थी। लेकिन हम जो उच्च स्तरीय स्तर पे जो कहना चाहते हैं कि जो उठ के सीधा आदमी पहाड़ से देहरादून आता था, देहरादून से सीधे लखनऊ जाता था, दिल्ली जाता था, हम ये चाहते थे कि हम अपना प्रदेश होता तो सारी चीज़ें जो रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं, तो वो जो है किसी ज़माने में जो पोस्ट ऑफिस से जो कोई चिट्ठी जाया करती थी, वो किसी पीपल के पेड़ में या किसी छोटू की दुकान में, किसी दिनेश की दुकान में, किसी प्रदीप की दुकान में जो रहा करती थी। तो निश्चित रूप में विकास का डिसेंट्रलाइजेशन तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन विकास के नाम पे हम मैं कह सकता हूँ कि जैसे कई जगह सड़कों का जाल बहुत बिछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों को रोजगार भी मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो शिक्षा का जो स्तर और स्वास्थ्य का जो स्तर हमारे पहाड़ों पे होना चाहिए था, जो हर्बल जिसके दम हम भरते थे कि हम जल जंगल जमीन हमारी है और हम इसके धनी हैं, तो हम समझते हैं कि उसके बिहाफ पे हम लोग बहुत कुछ अर्जित कर सकते थे, कमा सकते थे, दिखा सकते थे, उसमें हम लोग नहीं कर पाए। आप ये देखिए कि पूरी की पूरी विरासत कहूँगा मैं उसको, कि टिहरी डैम डुबा दिया गया। वो एक राष्ट्रीय स्तर की योजना थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना थी, लेकिन उस टिहरी का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उसके बावजूद हम उतनी उत्पादन नहीं कर पाए जितना उत्पादन उसमें होना चाहिए था। उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलवाई जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अब उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूँ तो अभी भी जो है रेफरल सेंटर जैसे हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट बने रहते हैं। कुमाऊं मंडल की अगर मैं बात करूँ तो सुशीला तिवारी, और सुशीला तिवारी के बाद वो फिर सीधे और अन्यत्र जगहों के लिए जो है दिल्ली और केंद्र के लिए जाते हैं। और गढ़वाल की मैं अगर बात करूं तो रेफर होकर श्रीनगर और श्रीनगर से देहरादून। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कुछ जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उस पर पलायन को लेके जिस प्रकार से, क्योंकि छात्र इतने नहीं हैं, तो उस पर जो है युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी आपने छेड़े। सर, जैसे कुकरेती जी ने बात करी है, कई मूलभूत सुविधाएं जो उत्तराखंड की जनता को मिलनी चाहिए थी,
स्वास्थ्य जो पहाड़ तक पहुंचना चाहिए था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहाड़ों में अच्छी होनी चाहिए थी, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए थी, पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। पलायन के आंकड़ों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से पलायन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सीमावर्ती गांव खाली हो रहे हैं, तो इससे जो है प्रदेश पर भी संकट बन रहा है। तो सर इसमें आप किसका दोष मानते हैं, ज़्यादा दोष इसमें किसका रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को 24वें स्थापना दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर से आपने जो सवाल किया है ये कि सोचनीय विषय है, और मैं इसमें तमाम 23 सालों में जितनी भी सरकार आई हैं, सभी सरकार इसके लिए बराबर की दोषी हैं। ये 13 जिलों का ये राज्य है। पहले 8 जिलों के राज्य में के लिए हमने राज्य मांगा था। 13 जिलों का ये राज्य है। उस 13 जिलों में केवल 3 जिले जो मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, केवल विकास यहीं तक सिमट कर रह गया है। पहाड़ों की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो। हर तरह से हमारे जो 10 जिले हैं वो पिछड़े हुए हैं, और यही कारण है कि पहाड़ से पलायन हो रहा है, और उस पलायन के कारण पहाड़ तो खाली हो रहे हैं, हमारे जो सीमावर्ती जो गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, जिससे सीमाएं भी हमारी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। ये केवल हमारी प्रदेश स्तर की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की भी ये समस्या है, और इसमें पूरे देश को भी सोचना होगा कि अगर सीमांत हमारे अगर नगर या गांव खाली होते चले गए तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत खतरा है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं भी केवल सुविधा के नाम पे इन 3 जिलों पे बनाई है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। और पहाड़ के जिलों में आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी धामी जी ने सबमिट जरूर किया है, और उन्होंने बोला भी है कि हम लघु और मध्यम वर्ग के जो हमारे जो परियोजना है उनको पहाड़ों में लगाएंगे। लेकिन हम उससे भी पहले कहना चाहते हैं, जितने भी स्कूल खुलते हैं उनको, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं उनको, जितने भी मेडिकल कॉलेज खुलते हैं उनको मान्यता केवल पहाड़ी जिलों में मिलनी चाहिए। तभी पहाड़ का आदमी पहाड़ में रुकेगा। जब उसको चिकित्सा की, शिक्षा की वहाँ पे सुविधा नहीं होगी तो क्यों वहाँ पे अपना जीवन वो बर्बाद करने के लिए रुकेगा। और निश्चित तौर से आज रोड कनेक्टिविटी के नाम पे काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ होना भी बाकी है। सबसे बड़ी हमारी जो आर्थिकी का जो हमारा वो है तंत्र है, वो पर्यटन है। लेकिन उस पर्यटन को भी हमें बहुत सुदृढ़ तरीके से, बहुत उसको सुनियोजित तरीके से उसको विकसित करना होगा, ताकि पहाड़ की हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति खराब ना हो पाए। तो 23 साल की जिस तरीके से बात करें, युवा प्रदेश है, और 23 साल पूरे अपने आज कर चुका है और 24वें साल में लग गया है। लेकिन मुद्दों की बात करें तो जिस आज भी जो मुद्दे हैं, मुद्दे जस के तस है, या यूं कहे कि मुद्दे जो है उससे ज़्यादा भयानक ये मुद्दे हो चुके हैं। जिस तरीके से पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके साथ साथ लोकायुक्त की मांग, भू कानून की मांग, मूल निवास की मांग, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी हरे के हरे हैं, और जिन पर सरकार को जो है काम करना चाहिए। लगातार आंदोलनकारी ऐसा कहते हैं और इन मुद्दों के लिए लगातार सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन आज अब देखना ये होगा कि 23 साल का जब उत्तराखंड हो चुका है, तो स्थापना दिवस पर आगने वाले भविष्य को लेकर सरकार इन मुद्दों पर कैसे काम करती है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मैं रुन सैनी, चैनल 24/7 देहरादून।